आजकल के समय में बवासीर जैसी समस्या होना बहुत ही ज्यादा आम है। और हो भी क्यों ना, ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल की जो जीवन शैली है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। अगर पहले के समय की बात की जाए तो पहले के समय में जो खान पान, हवा, पानी बिल्कुल शुद्ध होता था। केमिकल फ्री चीजों का बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाता था। साथ में खाना खाने का एक उचित समय होता था और सोने का भी एक उचित समय होता था। यानी रात में 8 बजे तक मनुष्य खा पीकर सो जाता था। और साथ में सबसे मेन चीज थी कि शरीर से काम लिया जाता था। और आज के समय में बिल्कुल जीवन शैली उल्टी हो चुकी है, क्योंकि खान पान का तो कोई समय रहा ही नहीं है। जहां पहले 7 से 8 बजे तक खाना खा लेते थे, वहीं आज के समय में 10 से 11 बजे तक लोग खाना खा रहे हैं। और खाना भी ऐसा कि हफ्ते में 2 से 3 दिन तो ऐसे चले जाते हैं जो हम बाहर जाके खाना खा रहे हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, तेल मसाले वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं। और साथ में शरीर हमारा चल नहीं रहा है, शरीर से ज्यादा हम अपने दिमाग पर प्रेशर दे रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से हमारा जो जीवन शैली है अस्त व्यस्त हो गई है और हमें समस्या हो गई है बवासीर की। और बवासीर का जो सीधा सा कनेक्शन है वो है हमारे कॉन्स्टिपेशन से, यानी कब्ज की समस्या से। जब जीवन शैली अस्त व्यस्त यानी जो हमारी लाइफस्टाइल है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे में हमारा जो डाइजेशन है यानी जो खाना पचाने की क्षमता है हमारे पेट की, वो धीरे धीरे स्लो पड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से कब्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और कब्ज बढ़ते बढ़ते बवासीर का रूप ले लेता है। और इसके तो कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कौन से कारण हैं। लेकिन कारण जानने से पहले और साथ में मैं आपको कुछ ऐसे अच्छे योगासन बताऊंगी जिनका अगर आपने डेली बेस पे अभ्यास कर लिया तो आपका पाचन पूरी तरीके से ठीक भी हो जाएगा और साथ में आपकी कब्ज की समस्या ठीक होगी। कब्ज ठीक होगा तो बवासीर आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा और फ्यूचर में यानी भविष्य में आपको ये समस्या नहीं होगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक पूरा देखना होगा। हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाए, इसके लिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। दोस्तों, कारण की बात की जाए तो सबसे पहला कारण है कब्ज। कब्ज भी ऐसी जो बहुत पुरानी है, यानी आपको काफी टाइम से इसकी शिकायत है और यह स्थिति बढ़ते बढ़ते बवासीर का रूप ले लेती है। दूसरा, शरीर में पानी की कमी हो जाना। अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो बॉडी हमारी हाइड्रेट नहीं रहेगी, हमारा जो कब्ज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे खाने को पचाने के लिए रस की भी आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको खाने के साथ साथ पानी को भी सही तरीके से पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तीसरा कारण है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, यानी गैस का बढ़ जाना हमारे शरीर में, या फिर इनडाइजेशन यानी अपच की समस्या हो जाना। इसकी वजह से भी हमारे को बवासीर की समस्या हो जाती है। चौथा कारण है नींद ना लेना। मतलब अगर हम प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं और स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, यानी तनाव की कंडीशन ज्यादा आ गई है, तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन है वो पूरी तरीके से काम नहीं करता है। क्योंकि जब हमारा माइंड स्ट्रेस लेता है तो उससे हमारी पूरी बॉडी पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमें इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ जाती है और ऑटोमेटिकली बवासीर भी हमारा बढ़ने लग जाता है। और दोस्तों, इसका एक अंतिम कारण ये भी है कि आपको IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या है, या फिर आपको कोई क्रॉनिक डायरिया जैसी समस्या हुई है, तो इसकी वजह से भी आपको बवासीर की समस्या भविष्य में हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे कारण जो कि हमारे कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाने में जिम्मेदार होते हैं, जिसकी वजह से हमें बवासीर की समस्या होने लग जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी बवासीर की समस्या है या कुछ लक्षण आपको नजर आ रहे हैं तो फटाफट से इस वीडियो को पूरा देखिए और बताए हुए योगासन फॉलो कीजिए, जिसकी सहायता से आपकी बवासीर की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे योगासन बताने वाली हूँ। तो आ जाते हैं हम अपने पहले योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं मलासन। मलासन के लिए हमें अपने दोनों पैरों पर प्रेशर देते हुए उकड़ू पोजीशन में इस तरीके से बैठ जाना है। ऐसे बैठने से हमारे जो पैरों का प्रेशर हमारे स्टमक पर आता है और जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो मलासन के लिए दोनों पैरों को खोलते हुए इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से नमस्कार की मुद्रा में रखते हुए यहीं पर आपको बने रहना है कम से कम 3 मिनट तक। आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है और 3 मिनट तक मलासन का
अभ्यास करना है। अब मैं आपको इसका सेकंड वेरिएशन बताती हूँ जो आपको मलासन के बाद रिपीट करना है। अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने दोनों घुटनों पर रख देंगे और यहीं से अपने पैरों को इस तरीके से चलाते हुए आएंगे, यानी नीचे की तरफ अपने मैट से टच करने की पूरी कोशिश करनी है। इससे पेट पर एक अच्छा दबाव पड़ता है। तो हम काउंट करते हुए आएंगे, यानी आपको 20 काउंट इस तरीके से करते हुए आना है। उसके बाद रिलैक्स कर लेना है एंड दोबारा से 2 बार और इसे रिपीट कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरे योगासन की तरफ, जिसका बहुत ही अच्छा प्रभाव बवासीर की समस्या में पड़ता है। इसे हम बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन बेसिकली वह आसन होता है जो कि वज्र को भी पचा जाए। इस तरीके से हमारे पाचन को मजबूत करता है, जिससे हमारी कब्ज की समस्या दूर होती है और फ्यूचर में बवासीर तो बिल्कुल आपको दूरों दूर तक नजर नहीं आती है। तो देख लेंगे किस तरीके से वज्रासन का अभ्यास करना है। सिंपली पैरों को मोड़ लेना है। पहले अपना राइट लेग इस तरीके से मोड़ लेंगे और फिर लेफ्ट लेग इस तरीके से मोड़ लेंगे। अगर आपको वज्रासन में बैठने में परेशानी होती है तो अपने पैरों के नीचे, मैं बता देती हूँ आपको, अपने पैरों के बीच में यहाँ पर आप कोई तकिया या सॉफ्ट सा कवर वगैरह रख सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। सो हमें इस पोजीशन में बैठना है। कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए इस तरीके से। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि कम से कम 10 मिनट तक आपको वज्रासन का अभ्यास करना है, क्योंकि वज्रासन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा और आपको ये जो बवासीर की समस्या है सच में आपकी खत्म हो जाएगी। तो 10 मिनट तक आपको इसी पोजीशन में बैठे रहना है आराम से। तो अब बाकी जो दूसरे योगासन है उसके लिए हम सिंपली मैट पर लेट जाएंगे और अभ्यास करेंगे। तो तीसरा अभ्यास है हमारा उत्थित पादासन का। उत्थित पादासन का अर्थ होता है अपने दोनों पैरों को उठा लेना। तो इसके लिए हमें दोनों हाथों को इस तरीके से अपने कमर के नीचे रख लेना है। इससे आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब यहीं से दोनों पैरों को हल्का सा आपको ऊपर उठा लेना है, यानी 20 डिग्री के एंगल में। सिर्फ और सिर्फ हल्का सा उठाना है, ज़्यादा नहीं उठाएंगे और वहीं पर आपको बने रहना है। तो हल्का सा श्वास को भरेंगे और दोनों पैरों को इस तरीके से उठा लेंगे। और जब इस पोजीशन में आप आएंगे ना, तो आपको पेट पर बहुत दबाव महसूस होगा और ये बहुत ही अच्छा साइन है आपकी पाचन को ठीक करने के लिए, आपके कब्ज के साथ साथ बवासीर की समस्या को खत्म करने के लिए। तो यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है और इसका भी 3 बार अभ्यास करना है। फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। अब आते हैं अपने चौथे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं नौकासन का अभ्यास और इसे बोर्ड पोज भी कहा जाता है। इसके लिए हमें बॉडी के ऊपरी हिस्से को और निचले वाले हिस्से को दोनों को उठा के रखना है अपने बटक्स एरिया पे, यानी दोनों बॉडी को उठाना है और बैलेंस हमारा बटक एरिया पे आएगा। तो देख लेंगे किस तरीके से अभ्यास होगा। दोनों हाथ नॉर्मल रख देंगे नीचे, श्वास को भरेंगे। अब यहीं से अपने हाथों और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए श्वास को नॉर्मल रखेंगे। तो यहीं पर आपको बने रहना है। इसे हम बोलते हैं नौकासन और इसी में आपको 20 सेकंड तक बने रहना है और 3 बार इसका भी अभ्यास आपको करना है। फिर धीरे से रिलैक्स होते हुए लेट जाएंगे। अब आते हैं अपने 5वें और अंतिम योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं पवन मुक्त आसन का अभ्यास। इस आसन का नाम पवन मुक्त इसलिए रखा गया है क्योंकि पवन को एयर से लिया गया है, यानी हमारे पेट के अंदर जो गैस है उसको रिलीज कर देना, यानी पवन को मुक्त कर देना और गैस की समस्या को खत्म कर देना। और साथ में पेट से रिलेटेड और भी ज्यादा समस्याओं में ये लाभकारी होता है, क्योंकि जो 99% जो बीमारियां होती है वो हमारे पेट से ही शुरू होती हैं। तो यानी अगर हमारा पेट सही रहेगा तो हमारी बीमारियां भी ठीक रहेंगी। तो आ जाते हैं हम योगासन की तरफ। अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे इस तरीके से। अब यहीं से मोड़ते हुए पेट के पास दोनों पैरों को लेकर आएंगे, हाथों को इस तरीके से उंगलियों को आपस में मिला लेंगे। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को इस तरीके से हग कर लेंगे जिस तरीके से हम गले मिलते हैं। अब यहाँ से सिंपली श्वास को लेते हुए हमें ऊपर की तरफ अपने ऊपरी हिस्से को उठाना है और इतना उठाने का आपको प्रयास करना है कि जो आपका नाक वाला हिस्सा है ना वो आपके घुटने तक छू जाए, यानी टच करने का प्रयास करना है। और अगर नहीं भी हो रहा है तो जहां तक आपसे हो रहा है वहीं तक आप इसे सीमित रखेंगे। तो देख लेंगे किस तरीके से अभ्यास होगा। श्वास को भरेंगे, अब ऊपर की तरफ आएंगे श्वास को छोड़ते हुए, फिर यहाँ से श्वास को सामान्य बना लेंगे। नोज को कोशिश करेंगे इस तरीके से अपने घुटनों पर टच करने की और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है और इसका भी
3 बार अभ्यास करना है कुछ इस तरीके से, फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 ऐसे योगासन जो कि हमारी बवासीर की समस्या को ठीक करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। और साथ में दोस्तों आप पूरी कोशिश करिए कि अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाए रखें, हेल्दी बनाए रखें, खान पान समय से खाएं, अच्छा खाएं, संतुलित भोजन खाएं, कोशिश करें बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करना है, शरीर में पानी की मात्रा को पूरी तरीके से बनाए रखना है। तो इन सारी चीजों के साथ साथ आप योगासन करेंगे तो आपको बराबर लाभ होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी परेशानी बहुत ही ज्यादा है और आपको लंबे समय तक आराम नहीं मिल रहा है, तो बवासीर के स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्हें प्रोटोलॉजिस्ट कहते हैं, या फिर कोलोरेक्टर सर्जन के पास जाकर आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो वहां पर आपकी परेशानी का इजीली समाधान हो पाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।